सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। आज अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, आप ध्यान से इस वीडियो को देख लो, आपका निपट जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा, बहुत आराम से निपट जाएगा, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होने वाला एग्जाम में। सो प्लीज़ तबीयत से आराम से सुकून से बैठ के देख लो, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली अपन चांसेस को क्वांटिफाई करने का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कि एक बड़ा सा डिब्बा है, उसमें मैंने 10 वाइट बॉल्स डाल दिए, 10 ब्लैक बॉल्स डाल दिए, है ना। अब आंखों में पट्टी बांध के मैं एक गेंद निकाल रहा हूँ। अब ये जो बॉल आया मेरे हाथ में, इसका वाइट या ब्लैक होने का जो चांसेस है उसको अपन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि 10 वाइट बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, तो कोई भी आ सकता है। 50-50 चांसेस है कि कुछ भी आएगा। ऐसा नहीं कि अपन बोलेंगे नहीं वाइट बॉल आने का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं। पर मान लो कि मैं और 10 वाइट बॉल्स ऐड कर देता हूँ। अभी क्या हुआ कि 20 वाइट बॉल्स हो गया और 10 ब्लैक बॉल्स। तो इसका मतलब अगर मैं आंख बंद करके कोई एक बॉल निकालूंगा, उसका वाइट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वाइट बॉल ज़्यादा है। तो ये चांसेस का बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटी वाइट बॉल आएगा, पर वाइट बॉल आने के चांसेस ज़्यादा है। अब क्या आएगा ये लक के ऊपर है, पर चांसेस मैथ्स के ऊपर है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई एक कॉइन है। अब कॉइन का क्या हो सकता है? एक फेस हेड हो गया, एक फेस टेल हो गया। इसको अपन फेयर कॉइन बोलते हैं, मतलब अगर टॉस करेंगे तो दोनों का आने का प्रोबेबिलिटी सेम है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा रूल होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे बोलो, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। अभी मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, मान लो अगर हेड आया तो जीत गए अपन, ठीक, आप जीत गए। तो ओके, अब अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? दो हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया टोटल आउटकम्स। अब मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए, तभी मैं जीतूंगा। ओके, सही बात है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, ठीक, समझ में आ गया। ओके, मान लो भी दो कॉइन्स को उछालो, ठीक है, और अगर दोनों बार हेड आ गया तब आप जीत गए, ठीक है, नहीं तो मैं जीत गया। लेके चलते हैं। अभी अगर दो कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे कॉइन में टेल आ गया, ये एक पेयर हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड। अरे ये क्या हो गया? हाँ, पहले में टेल फिर दूसरे में हेड। नेक्स्ट टेल टेल आ सकता है कि दोनों में ही टेल आ गया, या फिर दोनों में हेड आ गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये वाला चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया आपके लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फेसेस आर हेड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, ठीक। अब मेरे लिए क्या फेवरेबल आउटकम्स है? कि आप हार जाओ, है ना, गेम में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हेड और हेड नहीं आए, कभी नहीं आए, है ना। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए कि या तो ये आ गया, मुझे चलेगा, ये आने से भी चलेगा, ये आने से तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी विनिंग, मतलब मेरे को जो आउटकम्स थी वो 3 है। सो नंबर ऑफ आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। तो इस गेम में आपका जीतने का चांसेस 1/4 है, मेरे जीतने का चांसेस 3/4 है। इजी। तो मेरे जीतने का चांसेस ज़्यादा हो गया, एज सिंपल एज दैट। ओके, बस इसी चीज़ को अपन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मोर और लेस। सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, पर समझ में आई गेस आ चुका है ऑलरेडी, है ना। ठीक है। अब अगर आप पैटर्न नोटिस करने में अच्छे हो तो आप अभी तक पता कर चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, कोई भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब किसी भी गेम को खेलो, किसी भी चांसेस को आप कंसिडर करो, उसका प्रोबेबिलिटी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता, ना ही नेगेटिव आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 कब आएगा?
जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बराबर हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं बोला कि कल सुबह सन ईस्ट में निकलने का क्या चांसेस है। अब सन तो ईस्ट में ही निकलता है, राइज का बोल रहा हूँ। तो ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, एक कि सन ईस्ट में आए। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगा कि ईस्ट ही में आएगा, उसका भी एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1:1। ठीक, ओके। इसको ऐसे देख लो, मान लो कोई एक डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ, कोई एक डाई को मैं रोल कर रहा हूँ। अब उसमें या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये 6 आ सकता है। अब मुझे जानना है कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 से लेके 6 के बीच में कुछ आ जाए, 1 और 6 इंक्लूडेड है ना। तो अपना जो इवेंट है वो ये हो गया कि मुझे 1 से लेके 6 के बीच में सारे नंबर्स चाहिए, 1 और 6 इंक्लूडेड। तो मेरे लिए ये जो इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि पहले तो नंबर ऑफ चांसेस आई नीड, मतलब मेरे लिए जो फेवरेबल चांसेस हो गए वो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। तो 6 डिवाइडेड बाय, अब डाइस को रोल करने पे क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 ही आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये भी 6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1, है ना। ओके, आना ही आना है 1 से लेकर 6 के बीच में, उससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। ओके, अब मान लो मुझे, मेरे लिए जो फेवरेबल इवेंट है, मान लो मैं इसको ई डैश बोल रहा हूँ, मुझे मान लो 7 चाहिए। एक ही डाइस है, एक ही बार रोल करो, मुझे मान लो 7 चाहिए। ठीक है, तो ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है। अब मुझे बताओ 7 आने का क्या चांसेस है। अगर कोई भी डाइस को रोल कर रहा हूँ तो 7 कितनी बार आ सकता है, 0, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला इसका मतलब। तो ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि अगर मैं डाई को रोल कर रहा हूँ तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। सो 6, आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब अगर कोई इवेंट को होना ही होना है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अगर कोई इवेंट को नहीं होना है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगा, है ना। और उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आपका 1 से क्रॉस कर रहा है या 0 से कम आ रहा है, तो मान लो आपने कुछ गुड ओवर किया है ध्यान से। ठीक है, तो बस सवाल पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, है ना। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स एक ही हेड आना चाहिए। अब 2 फेयर कॉइन है तो एक का हेड टेल होगा, दूसरे का भी हेड टेल होगा। ठीक है, अब इन दोनों को लेके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो ऐसे हो सकता है कि पहले वाले का हेड आ गया, दूसरे वाले का टेल, या फिर पहले वाले का टेल, दूसरे वाले का हेड, और दोनों का हेड आ गया और दोनों का टेल आ गया। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, मतलब ये 4 चांसेस ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 4। अब उसने बोला है कि एटमोस्ट 1 हेड, मैक्स टू मैक्स एक हेड होना चाहिए, है ना। नहीं होगा तो भी चलेगा उसको। तो उसको अकाउंट में अगर लेंगे तो क्या क्या चांसेस बन रहा है, या तो ऐसे होगा कि एक हेड आ गया तो ये 2 चांसेस हो गए, या तो कोई भी हेड नहीं आया तो ये एक चांस हो गया। तो ये तीनों ही अपन फेवरेबल आउटकम में कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 3/4, मतलब 3/4, है ना। सही है, ओके। नेक्स्ट और, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? ये सही है। अब वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, इसका मतलब उसमें 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, 52 कार्ड में एक डायमंड होगा, हार्ट होगा, स्पेड होगा और क्लब होगा। अब उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। अब हर एक ग्रुप में एक क्वीन होगा और एक किंग होगा, मतलब यहाँ पे एक किंग कॉमा क्वीन होगा, यहाँ पे भी एक ही पेयर होगा किंग क्वीन का, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अपन को ये दो ये दो ये दो ये दो, ये अपन को नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो 6 कार्ड्स है, 2 2 4 8 कार्ड्स है, ये अपन को नहीं चाहिए। तो 52 में से 8 माइनस कर दो, बचा कितना, 44।
ये 44 के 44 कार्ड्स अपन को चलेंगे, क्यों? क्योंकि इस 44 कार्ड्स में किंग और क्वीन आते ही नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 44 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना, सही है, इजी था। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी इन चारों में से कोई एक होगा जो कि आ ही नहीं सकता, है ना। अब मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम कोई इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 होगा, बिल्कुल सही बात है कि मान लो कोई एक इवेंट होने का या ना होने का प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल सनराइज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 है, क्योंकि होना ही होना है, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो कि कल सन वेस्ट में क्या बोलते हैं, राइज होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। उससे कम, 0 से कम या 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा इसके बीच में रहना चाहिए, है ना। तो देख लो यहाँ पे, जहाँ पे भी ये जो लिमिट्स है इसको अगर क्रॉस कर रहा है तो अपना गलत आंसर है वो। तो क्लियरली अंधे को भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा अंधे को, आप लोग को दिख रहा है ये 1.02 होगा। सही बात है, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls of which some are red in color, 6 more red balls are put in the box, then the probability of ball drawn randomly। तो ओके ठीक है, यहाँ पे देखो सवाल ये है कि कोई एक बॉक्स था जिसमें टोटल 12 बॉल्स है ना। उसमें से कुछ रेड बॉल्स होंगे, कितने होंगे नहीं पता, मान लो x ले लेता हूँ। उसके बाद बोला है कि मान लो बाहर से कोई इंसान आया, 6 और रेड बॉल्स डाल दिया, ठीक है। क्या था, पहले 12 बॉल्स थे, उसमें से x रेड बॉल्स थे, बाहर से कोई इंसान आया, 6 रेड बॉल्स अंदर और डाल दिया। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 12 प्लस 6, ठीक है, 18। अब टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 6, पहले x रेड बॉल्स थे, अभी 6 ऐड हो गए, इजी पीजी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल डबल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिफोर। मतलब पहले जब खाली इस अगर येलो वाले को मैं कंसिडर करूँगा, जब मैंने 6 बॉल्स, मतलब वो थर्ड पर्सन जो भी है वो 6 बॉल्स ऐड नहीं किया था, तब प्रोबेबिलिटी क्या था कि अपन को रेड बॉल चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम x हो गया। अब उनमें से एक बॉल निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ कितने बॉल्स है? 12 बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 हो गए, ठीक है। ओके, तो ये था प्रोबेबिलिटी पहले जब अपन ने 6 रेड बॉल्स नहीं डाला था। अभी 6 रेड बॉल्स डाल दिया, तो अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं नीचे अंदर? 18, है ना। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने? x प्लस 6, ठीक। तो वो बोल रहा है कि अभी जो प्रोबेबिलिटी आया वो पहले वाले प्रोबेबिलिटी का डबल था। तो लो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 2 6 12, तो x बाई 6 इक्वल्स टू बाई 18, तो 2x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स पहले कितना था? 3 रेड बॉल्स थे अंदर, क्लियर है। ओके नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये सवाल आप लोग को पॉज करके खुद ट्राई करना है, फिर सोल्यूशन देखना है ना। मतलब मैं एडवाइस दे सकता हूँ, अभी करोगे तो आप अपनी मर्जी का ही, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट अ रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, है ना। तो एक मतलब जार था जिसमें केवल ब्लू, ब्लैक और ग्रीन बॉल्स है, ग्रीन मार्बल्स है, ठीक है। ओके, तो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज़ 1/5। मान लो नंबर ऑफ ठीक, मान लो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स x था, ठीक। तो ब्लू मार्बल्स ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू मार्बल्स, वो 1/5 है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज़ 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक, ये हो गया 1/4।
इफ़ द जार कंटेंस 11 ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 11 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स x हो गया, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स y ले लिया अपन ने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, जो कि x प्लस वाई प्लस 11 होंगे, जिसका वैल्यू अपन क्वेश्चन में दे रखा है 1/5। ये सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल, वो क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स अपन ने y एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, वही x प्लस वाई प्लस 11, जो कि 1/4 के बराबर आ गया। क्लियर है। अब बस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अपन को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करने लायक फिगर में उसको लेके आते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को ऐसे करेंगे कि ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इधर आ गया, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 11, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 11। इसको ही वैसे अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 11। ये सही है। ओके, अभी देख लो क्या करना है। मैं मान लो कि x का कोएफिशिएंट सेम कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 11। अभी मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो जिससे कि मेरा आंसर आ जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 44 कितना होता है, 55। तो y का वैल्यू आ गया 5, है ना। तो नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स आ गया 5, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स जो कि x है, तो डाल दो किसी भी इक्वेशन में, मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो 15, y का वैल्यू 15, 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11, तो x का वैल्यू आ गया 15 माइनस 11 4, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, x प्लस वाई प्लस 11, 4 प्लस 5 प्लस 11, जो कि 20 होता है। ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल। Two different dice thrown together, find the probability that the numbers obtained have a sum less than 7, have a product less than 16, is a duplet of odd numbers। ठीक है, अब ये सवाल को ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इजी सवाल है पर एक चैट बनाना पड़ेगा आपको कि अपन दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं, तो पहले तो क्या क्या आ सकता है ना, वो देख लेते हैं पहले। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दो, दोनों में मान लो 1 आ गया, या फिर एक में 1 एक में 2, ऐसे एक में 1 एक में 4, ठीक, ऐसे हो गया। या तो ये हो सकता है 2 1 2 2 2 3, यार सारा लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख ही देते हैं। आपको अगर बोर लग रहा है, समझ में आ गया तो आप स्किप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा आगे, इसमें कोई इशू नहीं है, पर मुझे तो सारा ही लिखना पड़ेगा और एडिटिंग में मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा नहीं, सो इसको मैं काटूँगा नहीं, आप लोग देख लो। ठीक है, ओके। तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ और सारे आउटकम्स लिखे जा रहा हूँ। अरे हाथ दुख गया, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं दुखा है, मजाक कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा पॉज हो गया ना वीडियो में, तो वीडियो फिर अच्छा लगता नहीं है खुद को सुनने को। अब आपका क्या, आप तो स्किप कर दोगे, पर मैं तो पूरा ही सुनूंगा ना अपलोड करने से पहले, तो बस वही कर रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कंटिन्यूस इतना बकवास कर सकता हूँ एक साथ, पर लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। पता नहीं क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है मेरे में, आप में भी 2-3 टैलेंट छुपा हुआ होगा, आइडिया नहीं है होगा आपको। कभी कभी अकेले में टाइम बिताया करो, आइडिया आएगा। ओके, सीरियसली मत लेना। अब देखो, ये सारा आउटकम्स मैंने लिख दिया। पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि व्यू सही से आए, ऐसे ही होता है ना छोटा, हाँ हेलो देखो, ठीक।
तो ये हो गया सारे आउटकम्स। अब मुझे क्या चाहिए, पहला नंबर ये है कि पहला बिट जो भी है, सम इज़ लेस देन 7, सम 7 से लेस होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों 1 1 हो गया, 1 + 1 2, 7 से कम है, या फिर 1 2 हो गया, या फिर 1 3 आ जाएगा, 1 4, मतलब 1 के साथ जो भी है बेसिकली एक्सेप्ट 1,6, सम उसका 7 से लेस आएगा। तो आपका ये सारा जो भी है सब कुछ अपने फेवरेबल आउटकम में आ रहा है। तो देख लो भाई, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 प्लस अभी 2 के साथ क्या होगा कि 2 + 5 7 होता है, ठीक है, ये अपन को नहीं चाहिए। और 2 + 6 8 होता है, ये भी नहीं चाहिए। मतलब इससे पहले तक सारा कुछ अलाउड है। तो ये आ गया 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ये 4 आउटकम्स। नेक्स्ट 3 के साथ अगर देखेंगे तो सेम एक काट दो, मतलब 3 + 4 7 हो रहा है, तो इससे पहले तक सब कुछ अलाउड है, तो 3 आ गया। नंबर ऑफ आउटकम्स 3, फेवरेबल आउटकम्स 3। 4 के साथ बिल्कुल सही आपने देखा है पैटर्न, 2 आ जाएगा। 5 के साथ 1 आ जाएगा। 6 के साथ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 के साथ कुछ भी ऐड कर लो एक्सेप्ट 0, आपका 7 हो रहा है। और 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस रोल करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। सही है। तो अपना फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया, जो कि 5 + 4 9 होता है, 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। सही है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है ये सम इज लेस देन 7, वो 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ओके, ये था आपका पहला बिट। दूसरा बिट, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसको लिख नहीं सकता सारे आउटकम्स को, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो बिट है वो क्या है, हैव प्रोडक्ट लेस देन 16। ओके, 16 से कम चाहिए। अब 16 से कम तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो ठीक है भाई, क्या क्या हो सकता है, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 16 से कम आएगा। बिल्कुल सही बात है, कमाल है। तो ये सारा अपन को कंसिडर करना है, ठीक। अब 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 6 तक, ऑब्वियसली, क्योंकि डाइस में 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो 2 6 12 होता है, ये मैक्सिमम आ सकता है। तो मतलब अपन को ये सारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 × 1 2 4 6 12 सॉरी 8 10 12। सही है। तो सारे आ सकते हैं, क्योंकि 16 से कम है। 3 के साथ देख लो, तो यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। ये 15 आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली आएगा। तो मतलब ये सारा आ सकता है। नेक्स्ट, पहले ये लिख लो, पहले ऊपर वाले का सारा आ गया 6, प्लस नीचे वाले का भी आ गया, प्लस इसका 5 आया। ओके, 4 का देख लो, तो 4 × 4 16 होता है। अपन को 16 से कम चाहिए, या 16 भी चलेगा, लेस देन 16 कम चाहिए। तो 4 × 4 नहीं होगा, ये 3 आ गए, तो 3। फिर नेक्स्ट 5 के साथ 5 × 3 15, ये आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ तक ये भी 3 आ गए, प्लस 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 इसका अगर देखूँ 6 3 18 आ रहा है, नहीं आएगा। तो 6 2 12 2, तो मतलब 6 1 और 6 2 दोनों आ गए। सो 2 आउटकम्स। तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा 12 5 17 3 20 23 25। सही है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 25। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। सही है, समझ में आ गया। इजी था, हाँ बिल्कुल काफ़ी इजी था। लास्ट इज़ अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी है, मतलब डबलेट मतलब सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे मतलब डबलेट हो गया। अब दोनों डबलेट ऑड नंबर्स होना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 1 आ जाएगा, या तो 3 3 आ जाएगा, या तो 5 5 आ जाएगा। बस यही 3 आ सकता है। तो अपना फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। समझ में आया, पक्का समझ में आया। तो पहले वाले का आंसर अपना 15/36 आया था। दूसरे वाले का भी लिखा अपन ने 25/36। तीसरे वाले का 3/36। सही है। ओके ओके, ये लास्ट हुआ। यहाँ पे पहले देख लो कि ये जो कुछ भी लिखा था ना मर्चेंट, वो एक्चुअली श्वेता लिखा हुआ है, ठीक है। बस इन अ गेम द एंट्री फीस इज़ ₹5,
द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times. If one or two heads shows, Sweta gets her entry fees back. If she throws 3 heads, she receives double her entry fee. Otherwise, she will lose. मतलब 5 रुपये जो दिए थे वो गए. ठीक है. तो फॉर टॉसिंग अ कॉइन 3 times, find the probability that she loses the entry fee, gets double the entry fee, just gets her entry fee. ठीक है. ओके. तो पहला जो लूजेज द एंट्री फी है, मतलब इसमें अपना फेवरेबल आउटकम क्या है कि एक भी हेड नहीं आया. तो मतलब जो कॉम्बिनेशन है तीनों का टेल 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 आएगा. सेकेंड, गेट्स डबल द एंट्री फी, मतलब तीनों का तीनों हेड आ गया. तो ये वाला फेवरेबल आउटकम अपना हेड 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 आ गया. और जस्ट गेट्स अर एंट्री फी, इसका मतलब एक या दो हेड आया होगा. ठीक है. ओके. पहले तो सारे का सारा पॉसिबिलिटी लिख ही दो कि क्या क्या आ सकता है ना. ठीक है. क्या क्या आ सकता है. या तो ऐसे हो गया कि तीनों का तीनों टेल आ गया, या तीनों के तीनों हेड आ गए, या फिर दो हेड एक टेल, उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे, या टेल हेड हेड. ठीक है. या फिर दो टेल एक हेड, तो ये, या फिर हेड टेल टेल, या फिर बीच में हेड आ गया. तो कितने हो गए टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. इतनी आएंगे. तो इसमें से अपने को फेवरेबल आउटकम्स देखना है. तो पहला तो इजी है कि तीनों का तीनों टेल आ गया, तो मतलब एक ही चांस बन रहा है जिसमें कि तीनों का तीनों टेल आ रहा है. सही है. तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8. ये ऑप्शन 1 के लिए, मतलब बिट 1 के लिए. नेक्स्ट, गेट्स डबल द एंट्री फी. ठीक है. एंट्री फी ट्वाइस हो गया. ठीक. तो इसका मतलब तीनों का तीनों हेड चाहिए उसको, उसका भी एक ही चांस बन रहा है, ये वाला, बस. ओके. तो 1 डिवाइडेड बाय 8. नेक्स्ट, लास्ट में उसको उसका एंट्री फी माफ हो गया, तो उसको बस दो हेड या एक हेड चाहिए. सही है. ठीक है. तो दो हेड और एक हेड वाले चांसेस क्या क्या बन रहा है. 1 2 3, दो हेड वाले एक हेड वाले, 4 5 6. ठीक है. तो अपना फेवरेबल आउटकम्स 6 आ गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8. सही है. बस इजी है ना.